मार्केट में कितनी बढ़ जाती है या घट जाती है, वही होती है जो डिमांड होती है। तो उसके बाद मतलब लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, मतलब कितना मतलब वो जो है बढ़ या घट रही है, मतलब लचीलापन। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जितना भी है, मतलब जैसे कि कोई भी गुड्स का प्राइस यदि घट रहा है या बढ़ रहा है, तो अब वो प्राइस घटने और बढ़ने से डिमांड में कितनी मतलब वो हो रही है, चेंजेस आ रही है, कितनी वो मतलब गिर रही है या तो मतलब बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है, तो इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन कितना हो रही है। तो लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है मतलब कई टाइप से होते हैं, जैसे देयर आर थ्री टाइप्स। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी। तो अब जो है इलास्टिसिटी जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो मतलब होते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, यदि कोई भी गुड्स है तो उनकी जो यदि प्राइस में फॉर एग्जांपल पे यदि कोई लाइक ये मार्कर है, तो ये मार्कर का प्राइस यदि 10 रुपीज है, 15 एग्जांपल के तो दे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक पेन है, इनकी प्राइस मतलब 10 रुपये है, ठीक है। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज को गुड्स बोला जाता है, मतलब गुड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये गुड्स का प्राइस 10 रुपये है और इसकी प्राइस अब घट के 5 रुपये आ गई है, तो अब इससे क्या होगा, मार्केट में मतलब कितनी डिमांड बढ़ रही है, इस बेसिस पे हो रही है, प्राइस के घटने से बढ़ रही है या डिमांड घट रही है, इनको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस के कारण हो रहा है। हाँ, तो अब कितनी बढ़ रही है घट रही हुई, वो होती है मतलब जो है उससे अकॉर्डिंग जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है। तो सेकंड जो होता है इनकम इलास्टिसिटी। और समझ में पहला एग्जाम में आया आ गया समझ, इसलिए इसको नहीं समझ में आया तो बताओ चलो दोबारा। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लीजिए, ये मोबाइल का दाम जब हम ले रहे थे तो 24,000, ठीक। तो मार्केट में अभी इसका प्राइस यदि 24,000 है, अभी दीपावली का यदि ऑफर आता ये 20,000 की यदि इसकी रेट 20,000 रुपया हो जाती है, तो इससे अब पब्लिक इसको कितना खरीद रहेगी, डिमांड कितना बढ़ गया। मतलब जब मान लो कि हम जब खरीद रहे थे 24,000 थी तो 10 आदमी खरीद रहे थे, अब जो 20,000 पे आ गई है 15-20 आदमी खरीद रहे हैं, क्योंकि इसकी प्राइस में जो कमी होगी तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। हमेशा क्या होता है ना, यदि कोई भी फॉर एग्जांपल पेन है, ये यहाँ क्या होता ना, यदि प्राइस यदि बढ़ जाती किसी चीज का तो डिमांड क्या होता ना उसका घट जाता है, और यदि प्राइस यदि घट जाती तो मार्केट में उसका डिमांड क्या होता अब बढ़ जाता। तो वही यदि प्राइस के बेसिस पे देखें तो हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, या इनकम के बेसिस पे देखें, यदि फॉर एग्जांपल हम सबका इनकम यदि 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु चाहे गुड्स को मतलब एफर्ट जितना कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग खरीदते हैं। यदि हमारी इनकम किसी मंथ मतलब प्रमोशन हो के 2 लाख रुपए हो जाती है, तो फिर जैसे कि इनकम बढ़ता है तो फिर क्या होता है, हमारी डिमांड से वांट्स मतलब बढ़ जाती है, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल यदि हम जैसे कि अभी जैसे 1 लाख रुपए, हाँ 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, तो मैं बाइक से आ रहा हूँ, तो मतलब यदि इस क्लास में सबकी इनकम 1 लाख रुपए है तो सब बाइक एफर्ट कर पा रहे हैं, तो बाइक से वो जो आ रहे हैं, तो मार्केट में जो उसकी अभी सेल है
तो अभी क्या है, ठीक, यदि सैलरी यदि बढ़ के 2 या 4-5 लाख हो जाती है तो फिर मतलब जैसे आदमी तो कंफर्ट रहते नहीं, फिर जैसे इनकम बढ़ती है तो उसकी वांट्स बढ़ जाती है, मतलब जब फिर वो जो है उसके इनकम बढ़ने से क्या होता है कि हम लोग की मतलब इच्छा होगी कि कार ले, तो फिर हमारी इनकम जो बढ़ी उससे क्या हुआ कि हम कार्स लेने का जो डिमांड अभी मतलब आता है, तो अभी मान लो 25 स्टूडेंट है तो फिर मार्केट में क्या होगा, 25 आदमी फिर से कार जो लेंगे तो 25 अभी बढ़ गई ना, ज्यादा सेल हुई ना, क्यों हुई, क्योंकि मेरी जो है इनकम में क्या हुई, बढ़ गई, इस वजह से मार्केट में क्या हुआ और जो है मतलब कार सेल हो गए हमारी वजह से, तो इस बेसिस पे होता है तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। समझ गए? नहीं समझे यार, समझ बताओ दोबारा, बताओ एग्जांपल देके बनवा रहे एग्जांपल तो हाँ। और मेरी सैलरी अभी पर मंथ 1 लाख रुपए है, ठीक, तो 1 लाख है तो हम 1 लाख के अकॉर्डिंग हम अपना मतलब एफर्ट्स करते हैं, तो लोग मार्केट में कुछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि कुछ अभी 1 लाख है तो बाइक से हम आ रहे हैं ऑफिस, जैसे मान लो फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा सैलरी 5 लाख हो जाती है तो फिर मेरी वांट्स भी तो बढ़ जाती है, वांट्स भी बढ़ जाए जो बदल जाती है सैलरी के हिसाब से हमारी इच्छा। पहले हम बाइक से आते थे जब 1 लाख थी, हमारी 5 लाख हो गई तो हमारी इच्छा हम कार से जाए, तो ये इच्छा कैसे है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, इसलिए हमने सोचा है कार से आएंगे, मतलब इनकम के आधार पर जो डिमांड बढ़ती है। हाँ, इनकम से आधार पर जो डिमांड घटती बढ़ती है तो बदल गई। जैसे 1 लाख रुपए में अभी बैग में 25 में जाती है तो सब अभी बाइक से आ रहे हैं, तो फिर मान लो सबका बढ़ के 5 लाख रुपए हो गए तो सब कार खरीदना चाहेंगे, तो इसकी वजह से फिर अभी जो मार्केट में कार का जो सेल हो रही थी, अभी हमारी जस्ट इनकम मतलब प्रमोशन हुआ, इनकम बढ़ा, उसकी वजह से 25 और एक्स्ट्रा कार हम लोग लेंगे तो मार्केट में कार की क्या होगी, डिमांड मतलब बढ़ गई, ज़्यादा सेल हुई ना, तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो अब लास्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब ये क्या होता है कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी उसके लिए होता है जो कि सब्सिडी प्रोडक्ट जैसे कि कॉफी है और टी है, यदि टी का यदि डिमांड बढ़ गया तो किसी भी चीज़ का प्राइस मान लो कि टी का अभी प्राइस कितनी है 10 रुपये है, ठीक, इसकी यदि बढ़ के जो है 20 चले जाती है तो टी और कॉफी हम लोग क्या करते हैं, टी यदि अवेलेबल है तो कॉफी भी ले सकते हैं, तो ये क्या है सब्सिडी मतलब हुआ ना, या कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं प्रोडक्ट, टी कॉफी जैसे हुआ पेट्रोल कार यदि पेट्रोल से चल रही है तो मतलब यदि पेट्रोल की यदि प्राइस में घटी होती तो कार का क्या हो सकता है, कार की खरीदारी बढ़ सकती है ना, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इसका टी का मान लो प्राइस बढ़ के 15 हो जाती है और कॉफी का डिमांड या इसका जो 5 है तो क्या करेंगे, आदमी जो है ज़्यादा कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो इस वजह से जो है मतलब मार्केट में जो किसी भी प्रोडक्ट का वो फॉर एग्जांपल इसका यदि प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी। बताओ आप, और ये जो आप इलास्टिसिटी में आप बताते हैं इलास्टिसिटी, ये तो कॉमनली हम लोग समझ गए कि मतलब कि दाम बढ़ने से मतलब सप्लाई बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ रही है, अब देखते हैं कितनी मतलब वो हो रही है, मतलब अब इलास्टिसिटी जो होता है कितने तरह के होते हैं, जैसे कि कितने वो आते हैं बताते हैं। इलास्टिसिटी को बिलोंग करते हैं CS से,
होता है इलास्टिक होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब होता है कि चेंज एक नहीं होता, मतलब नहीं जुड़ा है, तो इनइलास्टिक होता है। एक इलास्टिक होता है, एक इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल ये मतलब जुड़ा हो रहा है, इसको इलास्टिक बोल सकते हैं। कोई होता है कि मतलब हार्ड होता है, नहीं होता है ना, वो टूट जाता है, तो वो होता है इनइलास्टिक बोलते हैं। अब देखिए इसके जो है जैसे कि होता है ना कि चार तरह से ये वर्क करते हैं कि मतलब देख रहे हैं ना, मतलब कह सकते हैं इसको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कितना झुका हो रहा है उसको चार भागों में, पांच भागों में इसको बांटा गया। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, उसका झुका हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है या बराबर हो रहा है। तो उसको जब पांच भागों में बांटे हैं तो एक होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो पूरी तरह से लचीलापन हो। तो मतलब मार्केट में कोई यदि प्रोडक्ट 5 रुपए में बिक रही है, उसकी प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई, 4 रुपए हुई, तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। तो ये होता है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी, डिमांड क्या हुई, अचानक थोड़ी सी कम हुई कि डिमांडें क्या हुई, अनलिमिटेड बढ़ गई, मतलब वो मतलब काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब काफी डिमांड बढ़ गई। तो वो जो होते हैं ये होती परफेक्ट इलास्टिक में। एक होता है परफेक्ट इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब क्या, जो लचीलापन नहीं है, मतलब जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसी प्रोडक्ट का 5 रुपए है, यदि उसके घटने से उसको क्या होता है, प्राइस में 4 रुपए उसका घट के आ जाती है, उसमें फिर भी कोई चेंज नहीं होता, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल में देखा जाए ना बड़ा लेवल का, फॉर एग्जांपल यदि कोई BMW जो है 50 लाख की है, तो वो जो है उसमें 1 लाख की कमी होगी तो कोई फर्क पड़ेगा, वैसे नहीं फर्क पड़ेगा, हम बोल के एक एवरेज पर्सन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो होता है वो कंडीशन जो होता है परफेक्ट इनइलास्टिक बोलते हैं। और एक होता है रिलेटिव इलास्टिसिटी। रिलेटिव इलास्टिसिटी फॉर एग्जांपल कोई प्राइस यदि प्रोडक्ट गुड्स का प्राइस यदि 5 रुपए है, उसकी यदि घट के 4 आ जाती है तो थोड़ी सी ज्यादा, यहाँ तो चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ तो बहुत डिमांड बढ़ गई थी, पर यहाँ तो होता है इस कंडीशन में जो होता है ना, थोड़ी सी मतलब जो है ज्यादा डिमांड होगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं होती। और ये एक होता है रिलेटिव इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ने से मतलब जो है ना कोई चेंज नहीं आता है, मतलब नहीं के बराबर। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक। हाँ, यूनिटरी इलास्टिक में जो होता है जैसे मान लो उस प्रोडक्ट का चाहे गुड्स का प्राइस बढ़े या घटे, उसका जो डिमांड उतना ही रहता जो है, मतलब चाहे बढ़े या घटे उतना ही रहता है। फॉर एग्जांपल में यूनिटरी इलास्टिक के अंदर आते हैं नेसेसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल नमक है, तो नमक का दाम यदि 10 रुपया हो, चाहे 25 रुपया हो या 100 रुपया हो, तो वो हमारे नेसेसरी चीज है, तो उसका तो मतलब डिमांड मार्केट में उतनी ही रहेगी ना, तो वो तो आते हैं यूनिटरी इलास्टिक में आते हैं। इसमें नेसेसरी चीज जितनी भी आते हैं, मतलब जो हम घर में यूजेज करते हैं, और ये सब जो आते हैं रिलेटिव इलास्टिक, जैसे हुई ये सब थोड़ी जो बड़ी, ये सब आती है। इसके अंदर आते हैं लग्जरी गुड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि एसी हुआ, फैन से भी काम चल सकता है, मगर एसी जो है, एसी मतलब जो है एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो जो है नहीं कर पाता, उस टाइप के प्रोडक्ट में है ना, ये होते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी। और इसमें जो होगा ये परफेक्ट इलास्टिसिटी के अंदर जो आ जाते हैं, हाँ गोल्ड, फॉर एग्जांपल गोल्ड में कोई भी चेंजेस आएगी तो आदमी थोड़ा टूट पड़ते हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट ये होते हैं। और इसी तरह के लॉ होता सप्लाई, ये तो आप डिमांड की बात हुआ ना, एक होता लॉ ऑफ सप्लाई। सारा कंडीशन वही रहता है कि मतलब यदि कोई प्रोड्यूसर है, कोई सामान